डियर फ्रेंड्स, जेई मेंस 2021 26 अगस्त शिफ्ट 2 का पेपर का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस में हम लोग 26 अगस्त शिफ्ट 1 के पेपर से कंपेयर करेंगे। साथ ही ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था और क्या कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में हम लोग इस सेशन में आपको बताएंगे। तो ये सेशन जो भी स्टूडेंट्स आने वाले शिफ्ट्स में एग्जाम देंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स की बात करते हैं बच्चों। मैथ्स में जो इस बार का क्वेश्चन है शिफ्ट 2 का, इसमें आपको 14 से 15 क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना था, यानी क्वेश्चंस लेंदी पैटर्न पे था, कैलकुलेटिव था और कॉन्सेप्ट्स भी उसमें लग रहे थे। तो इस पेपर में आपको मैथ्स में पेशेंस रखना था, और अगर आप पेशेंस जो कि एग्जाम ड्यूरेशन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेंटेन करना, तो जिसने भी पेशेंस मेंटेन करा है उसके लिए 15-16 तक तो मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर स्टूडेंट पेशेंस नहीं रख पाया तो सवाल जो है वहां पर में लेंदी हो रहा था। और अगर हम लोग टॉपिक वाइज की बात करेंगे तो कैलकुलस और एल्जेब्रा से लगभग 10 क्वेश्चन थे, वेक्टर और 3D से 4 क्वेश्चन, इस तरह का एक पैटर्न देखने को मिला है। और अगर हम लोग जो क्वेश्चंस लेंदी पैटर्न में थे मैथ्स में, उसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन लेंदी था, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन था वो भी लेंदी था, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन था वो लेंदी था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन लेंदी था, डिफरेंशियल इक्वेशन का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन जो था वो भी लेंदी था। तो कुल मिला के इस तरह के क्वेश्चंस जो है लेंदी पैटर्न पे थे, और मुझे लगता है फर्स्ट शिफ्ट के रेस्पेक्ट में पेपर का लेवल जो है डिफिकल्ट कैटेगरी में है और अच्छा खासा डिफिकल्टी लेवल में है। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो फिजिक्स का पेपर जो है ये भी फर्स्ट शिफ्ट के रेस्पेक्ट में डिफिकल्ट कैटेगरी में था। फिजिक्स का पेपर में एक पैटर्न देखने को मिला जिसमें 15 to 16 क्वेश्चंस में आपका डायग्राम था, या कुछ फिगर दिया हुआ है, या आपको कुछ सर्किट दिया हुआ है, और जहां डायग्राम का क्वेश्चन आता है, फिगर का क्वेश्चन आता है, सर्किट का क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट के लिए डिफिकल्टी लेवल पड़ जाता है। तो फिजिक्स का पेपर भी फर्स्ट शिफ्ट के रेस्पेक्ट में डिफिकल्ट लेवल में था। और सबसे खास बात है कि इस पेपर में आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मैग्नेटिक फील्ड वाले से करीब करीब 10 क्वेश्चन थे, मैकेनिक्स से 7 क्वेश्चन, एरर एनालिसिस के 2 क्वेश्चन दिख गया, ठीक है। इसके अलावा वेक्टर्स का एक क्वेश्चन था, मॉडर्न फिजिक्स का भी 4-5 क्वेश्चन था। तो इस तरह से फिजिक्स का पेपर भी जो है फॉर्मूला बेस्ड कम क्वेश्चन थे, उसमें आपको एनालिटिकल सवाल था और कैलकुलेशन करना पड़ रहा था फर्स्ट शिफ्ट के रेस्पेक्ट में। यानी मैथ्स का पेपर भी टफ था, फिजिक्स का पेपर भी टफ था। और अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें बच्चों, तो केमिस्ट्री में फिर से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा था। और अगर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सवाल की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चंस थे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्वेश्चन था, फिजिकल के जो न्यूमेरिकल थे वो फर्स्ट शिफ्ट के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में था। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि इस शिफ्ट में तीनों पेपर जो है फर्स्ट शिफ्ट के रेस्पेक्ट में डिफिकल्टी था, और पेपर का कट ऑफ जो है रिलेटिवली कम जाना चाहिए। अब देखना ये है कि कितना कम जाएगा, ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो अच्छा खासा है। तो स्टूडेंट्स के लिए आने वाले शिफ्ट में जो भी एग्जाम देंगे उनके लिए एक मैसेज है कि आप इन सारे क्वेश्चंस का पैटर्न को जरूर देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और फार्मूला को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटी को रिवीजन कीजिए। और केमिस्ट्री में 12th का पोर्शन का वेटेज भी ज़्यादा था, तो 12th के सिलेबस को सबसे पहले रिवीजन कीजिए, उसमें आपको फायदा होगा। तो चलिए बच्चों, सेशन को एंड करते हैं और आगे वाले शिफ्ट्स के भी हम लोग इस तरह से वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।